वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। आज हम आप लोगों के सामने कक्षा 12 के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं जो 24 फरवरी 2022 को पेपर में आने वाले हैं, उनको लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू से क्या बनाना है, पॉजिटिव, क्योंकि हर तीन हमने एक बना चुके। पॉजिटिव से कंपैरेटिव हो गया है, अब हमें इसका रिवर्स लेना है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव लेना है। तो जो सारे पॉजिटिव से कंपैरेटिव रूल अभी हमने बताए थे, उन्हीं को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स करने में होगा क्या, कुछ चीजें, सामान्य चीजें चेंज होती हैं, उन्हीं चीजों को हम चेंज कर देंगे। जो सामान्य चीजें बदलती है उन्हीं को हम बदल देंगे। तो क्या क्या चीजें बदलती हैं और क्या क्या चीजें हमें बदलनी है। सबसे पहला रूल हमने बताया था कि नॉट आने पर और नॉट ना आने पर, ये रूल वैसे ही रहेगा जैसा हमने बताया था। इसका रूल अगर हम देखेंगे तो फिर क्या बनेगा, हमें सबसे पहले तो इसकी पहचान जानो। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान होती क्या है। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान अगर हम बात करें तो कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या हो जाएगी, इसमें देन लगा होगा। हमारे सेंटेंस में क्या लगा होगा, देन लगा होगा। अगर हमारे सेंटेंस में देन दिया है तो दैट मींस ये हमारा सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री के बाद तो देन दिया है। हां, कंपैरेटिव डिग्री के बाद दिया है, लेकिन हम एक जान जाएंगे कि हमारे सेंटेंस में देन आया है तो ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस होगा। तो अगर इसके अब हम रूल की बात करें कि कब, नॉट आने पर और नॉट ना आने पर, नॉट आने पर और नॉट ना आने पर। तो सबसे पहले हम सेंटेंस ले लेते हैं कि नॉट ना आने पर, एट रेडियो, दैट रेडियो इज बेटर देन दिस। देखो बच्चे, सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमारे सेंटेंस में पहचानने के लिए क्या दिया होगा, देन दिया होगा। देन आ गया और यहाँ पे ER मेथड भी आ गया जो कि दिखाता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब जब ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया तो इसको हमें बदलना है पॉजिटिव डिग्री में। तो रूल पता होना चाहिए। तो पहला स्टेप हम देखेंगे कि इसमें हमारे नॉट आया, नहीं आया, यानी अगला जब हम इसका रूल लिखेंगे तो रूल में हमारे क्या आना चाहिए, नॉट आना चाहिए। और कहता क्या है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अंतिम शब्द। अंतिम शब्द के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर क्या आता है, नॉट नहीं आया इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, नॉट लगेगा। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, सो या फिर एज, कुछ भी लगाओ, क्योंकि हम पॉजिटिव डिग्री में बदल रहे हैं। इसमें बदल रहे हैं पॉजिटिव डिग्री में, और पॉजिटिव डिग्री की पहचान होती है कि उसमें सो एज के साथ पॉजिटिव डिग्री दी होती है। सो एज, फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव डिग्री, फिर आ जाएगा हमारा एज, और फिर आता है पहला शब्द। पहला शब्द, अंतिम शब्द और पहला शब्द, यही बदलता है। सेम चीज इसमें करेंगे। तो अब अगर इसको बनाने के लिए हम कहें तो क्या बनेगा, अगर हम इसको बनाने के लिए कहें तो क्या बनेगा, दिस हो जाएगा। कहां पहले दिस, उसके बाद दिस इज, नहीं, केवल दिस और दैट चेंज होगा। रेडियो लिखा है वहां पर, पहला शब्द और अंतिम शब्द ही बदलता है। रेडियो लिखा है, रेडियो लिखा रहेगा। दिस रेडियो इज, दिस रेडियो, पहला शब्द पीछे जाता है और अंतिम शब्द पहले आता है। रेडियो जहां है वो वहीं पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियो की बात हो रही है। सो दिस रेडियो इज, उसके बाद में क्या हो गया, नॉट। सो एज में से चाहे जो लगाओ, सो और बेटर का पॉजिटिव डिग्री गुड। उसके बाद में क्या आ जाएगा, एज, सो गुड एज। उसके बाद में क्या हो जाएगा, पहला शब्द, पहला शब्द क्या हो जाएगा, पहला शब्द दैट। तो दिस रेडियो इज नॉट सो गुड एज दैट, उस रेडियो से ये रेडियो अच्छा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब अगर इसी में कहा जाता कि नॉट ना आने पर, तो यहाँ पे नॉट ना दिया होता। अब अगर हम कोई और सेंटेंस की बात करें जिसमें नॉट दिया हो, जैसे है शी इज नॉट टॉलर देन हर सिस्टर। शी इज नॉट टॉलर, she is not taller than her sister. she is not taller than her sister। अब इसको हमें चेंज करना है इसमें पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि टॉपिक हमारा पॉजिटिव डिग्री है, तो इसको हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, अभी रूल बताया मैंने, ऊपर लिखा हुआ भी है। अंतिम शब्द क्या होगा, इसमें हर सिस्टर, हर सिस्टर, इसमें हो जाएगा हर सिस्टर।
हर सिस्टर हो गया, हर सिस्टर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज। अब यहाँ पे देखो नॉट आया है, तो जब नॉट आया इसका मतलब नॉट का यूज नहीं करना है, तो नॉट हट जाएगा। उसके बाद में सो या फिर एज, वहां हमने सो किया था, यहाँ पे हम यूज कर लेंगे एज, कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे यूज करो। तो हर सिस्टर इज एज, एज के बाद में टॉल का टॉल, पॉजिटिव डिग्री टॉल हो गया, और फिर बाद में हमें क्या यूज करना था, पॉजिटिव डिग्री हो गया, फिर हमें क्या यूज करना है एज। फिर पहला शब्द क्या है, सी, पहला शब्द क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हर सिस्टर इज एज टॉल एज सी, हर सिस्टर इज एज टॉल एज सी। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन जाता है। ठीक, इसके बाद में हमारा शुरू होता है सेकंड रूल। सेकंड रूल हमने इसमें बताया था, इससे पहले वाले में हमने सेकंड रूल यहां पे बात किया था कि जब हमारे सेंटेंस में क्या दिया हो, एनी अदर दिया हो, एनी अदर दिया होगा तब हम क्या करेंगे, एनी अदर दिया हो, एनी अदर दिया होगा तो हम क्या करेंगे, उसके रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एनी अदर आने पर एनी अदर आने पर, एनी अदर आने पर हमारा सेंटेंस किसमें बदलेगा, और दूसरा हमारा था एनी अदर के बाद में मोस्ट अदर आने पर। एनी अदर और मोस्ट अदर तो बताए हैं हम, तो एनी अदर आने पर हमारा रूल क्या बनेगा, रूल बनेगा हमारा शुरू होता है नो अदर से। एनी अदर आने पर हमारा सेंटेंस किससे शुरू होगा, नो अदर, नो अदर प्लस सेज प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो या एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस पहला शब्द। इसी बेस पे ये बन जाएगा हमारा सेंटेंस जितना भी बनेगा। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल्स हमें क्या मिलेगा, इसके एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमें एग्जांपल क्या मिलता है, जिसमें हमारे एनी अदर आए उसका एग्जांपल क्या होगा। एनी अदर का एग्जांपल हो जाएगा, अभी हमने बताया था जो सेंटेंस, उसी सेंटेंस को हम ले लें, जाएगा कालिदास is better than any other poet in संस्कृत। जो अभी हमने करवाया था उसी को हम रिवर्स कर दे रहे हैं बस। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसा कि इस रूल में क्या लिखा है, एनी अदर आने पर, इसमें हमें कहां मिला एनी अदर, सेंटेंस में मिला एनी अदर हो गया। फिर हमें शुरू किससे करना है, जब एनी अदर आएगा तो हमें शुरू किससे करना है, नो अदर से। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नो अदर, नो अदर हो गया। उसके बाद में हमें लगाना क्या है, शेष, और शेष हमने बताया था कि एनी अदर के बाद वाला पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। तो क्या हो गया इसमें, पोएट इन संस्कृत। उसके बाद में क्या आना है, हेल्पिंग वर्ब आना है, तो क्या हो जाएगा, इज, फिर क्या लग जाएगा, सो, फिर पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा, बेटर का, सो गुड, और फिर क्या हो जाएगा, एज, पहला शब्द क्या है, कालिदास, ये हो गया बना। तो इसी प्रकार से ये बन जाएगा। इसका दूसरा रूल भी देख लो, दूसरा रूल जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट अदर या एनी अदर आने पर, मेनी अदर या मोस्ट अदर आने पर, मेनी अदर या फिर मोस्ट अदर आने पर, मेनी अदर या मोस्ट अदर आने पर हमारा जो रूल बनेगा वो क्या बनेगा, किससे शुरू हो जाएगा, वेरी फ्यू से, बाकी सेम रहेगा। बाकी हमारा क्या हो जाता है, शेष प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो या एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस पहला शब्द। इसी बेस पे हम इसको पूरा बना लेंगे। तो बेसिक सेंटेंस को एक सेंटेंस ले लो, इसका भी सेंटेंस बन जाएगा जो दिया हो, मोस्ट अदर आने पर कोई एक सेंटेंस इसमें हम ले लेते हैं जिससे कि समझ में आ जाए। मोस्ट अदर का सेंटेंस होगा
जापान इज richer than Japan is richer than most other countries. Most other countries. तो क्या हो जाएगा? इसका हमें बनाना क्या है? पॉजिटिव डिग्री बनाना है इसका। क्या बनाना है? पॉजिटिव डिग्री। तो क्या बन जाएगा? अगर हम रूल के अनुसार चलें तो सबसे पहले क्या लिखना है? वेरी फ्यू। फिर शेष क्या होगा? कंट्रीज। वेरी फ्यू कंट्रीज। वेरी फ्यू कंट्रीज होगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? आर होगा। क्यों? क्योंकि कंट्रीज है। कंट्रीज है, बहुत सारे जो है देश हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। आर। उसके बाद में सो, फिर पॉजिटिव डिग्री किसका? रिचर का। क्या हो जाएगा? रिच एज जापान। एज जापान। इस प्रकार से इसमें ये तीनों रूल्स थे जो अप्लाई होते हैं कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए। तो ये भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके CD से PD यानी पॉजिटिव डिग्री। कितने हो गए? 4 हो गए। अभी कितने बचे? 2।